नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं माइंड, थॉट्स और हमारे थॉट्स के ड्रिफ्ट्स। तो माइंड और थॉट के ड्रिफ्ट से मेरा मतलब ये है कि हमारा जो माइंड है इसके अंदर एक वॉइस या एक आवाज़ कंटिन्यूअसली चलते रहता है और कभी कभी तो हमको पता भी नहीं रहता कि ये आवाज़ कंटिन्यूअसली हमारे माइंड में चल रहा है। हम अवेयर ही नहीं होते इस बारे में। आप एक बार सोच के देखिएगा कि जब भी आप खाली बैठे होते हैं या कुछ भी करते होते हैं तो आपके माइंड में आप खुद से ही बात कर रहे होते हैं। मतलब एक आवाज़ कंटिन्यूअसली आपके ब्रेन में है जो कभी बंद ही नहीं होता और उस आवाज़ का कोई पैटर्न भी नहीं है, क्योंकि आपका माइंड आपसे कुछ भी बोलते रहता है और आप बस वो सुनते रहते हैं या फिर उस थॉट के फ्लो में बहते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है? क्योंकि 99% लोगों के साथ ऐसा होता है और लोगों को लगता है ये एक नॉर्मल बात है। हाँ, अगर 99% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन सारी नॉर्मल बातें एक्चुअली नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज पता है तो आपका माइंड उसी लैंग्वेज में आपसे बातें करते रहता है और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके माइंड में एक आवाज़ कंटिन्यूअसली बोले जा रहा है और वो कोई और नहीं, आपका तो खुद का ही माइंड है। कभी कभी आप चाहते भी है कि हाँ मैं इसे बंद कर दूँ या इसे कंट्रोल करूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइंड को इसकी आदत पड़ी हुई है। तो इसे ठीक कैसे करें? तो हमें इसी को ठीक करने के लिए ड्रिफ्ट वॉचिंग करना पड़ेगा। मतलब हमें अपने माइंड के ड्रिफ्ट्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। उस ड्रिफ्ट का जो चेन बन रहा है, हमारे थॉट्स का जो चेन बन रहा है हमारे माइंड में, उस चेन को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज आप कुछ भी एक काम कर रहे हैं और आप उस बारे में सोच रहे हैं, तो उस सोच से या उस काम के थॉट से आपका माइंड किसी और चीज़ पे ड्रिफ्ट हो जाता है या किसी और थॉट पे ड्रिफ्ट हो जाता है जो कि उससे रिलेटेड तो है बट वो मेन टॉपिक नहीं है, और फिर उस थॉट से किसी और थॉट पे चला जाता है। इससे होता क्या है, थॉट्स का एक चेन बनता है, बहुत सारे थॉट्स, मे बी 10-15 थॉट्स का एक चेन बन गया और जब तक आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको जो करना था आप एक्चुअली वो सोच ही नहीं रहे हैं। इससे होता क्या है, आपने अपना वो जो समय है, आपने उस समय को गवा दिया माइंड के ड्रिफ्ट में। अगर आपका माइंड ड्रिफ्ट नहीं होता तो फिर आप उस समय को यूटिलाइज कर पाते, इस्तेमाल कर पाते अपने काम में और फोकस कर पाते अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहली बात ये कि हमें स्लोली स्टार्ट करना होगा। करना क्या है कि जब हमें ये पता चलता है कि हम एक्चुअली मेन टॉपिक से हट के किसी और टॉपिक पे जा चुके हैं सोचते सोचते, तो हमें उस टॉपिक से रिवर्स आना है मेन टॉपिक पे और थॉट्स के चेन को कनेक्ट करते हुए। इसे ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वॉचिंग, कि हमारा थॉट और हमारा माइंड एक्चुअली कैसे ड्रिफ्ट हो रहा है और उस पैटर्न को रियलाइज करना है कि हमारा माइंड किस सेंटर में ड्रिफ्ट हो रहा है। हर बार हमारा माइंड अलग अलग सेंटर्स में ड्रिफ्ट होगा और हमें ये नोट डाउन करना है कि
हमारी जो थॉट्स है, कौन सा थॉट्स कौन से सेंटर से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, IESM हमारे माइंड के सेंटर्स है, तो मैक्सिमम जो थॉट्स होते हैं हमारे वो I, E और S इन तीनों सेंटर्स से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो जब हम ड्रिफ्ट वॉचिंग करेंगे, जब हम अपने थॉट्स के चेन को देखेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि हम मैक्सिमम कौन से सेंटर में हैं। और जब हम इसे नोट डाउन करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे I, E और S के, और नोट डाउन करें कि हाँ, जब मैं ये सोच रहा था तब मैं I सेंटर में था, जब मैं ये सोच रहा था तब मैं S सेंटर में था, तब हमें ये पता चलेगा एट द एंड ऑफ द डे कि पूरे दिन में मैंने कौन से सेंटर में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और कभी कभी बहुत सारे थॉट्स ऐसे भी होंगे कि जो E और S सेंटर दोनों के ही हैं, तो वो आप दोनों में लिख सकते हैं। जब मैंने ड्रिफ्ट वॉचिंग स्टार्ट किया था तो मैक्सिमम टाइम E और S सेंटर में ही आता था, मैक्सिमम थॉट, ज़्यादातर थॉट्स। हालांकि अब वो कम हो गए हैं और I सेंटर में ज़्यादा थॉट्स आने लगे हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको समय देना पड़ेगा, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप ज़ेन योगा पढ़ोगे तो उसमें बिगिनिंग में ही PJ सहर ने मेंशन किया है, ये बताया है कि आपको कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले इस बुक को कम से कम 2 बार पढ़ लें। वो इसलिए बोला गया है कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें वहाँ से मिस कर जाएं, जो कि आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से काम नहीं करता कि एक ही बार में हम हर चीज़ को वहाँ से समझ लें। इसलिए किसी भी चीज़ को हमको, या किसी भी किताब में जो भी लिखा है वो समझने के लिए हमें दोबारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज़ें मिस हो गई हैं हम उसे कवर कर पाएँ। और जब आप एक बार पढ़ के ही अपने प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा आपके प्रैक्टिसेस में जो आपने मिस कर दिया है बुक में और आप अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप किताब को पढ़ें तो आप एक नोटबुक लेके बैठे जहां पे आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नोट डाउन करें और अपने प्रैक्टिसेस के टाइम में उसको इम्प्लीमेंट करें। इससे आप सारे प्रैक्टिसेस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और अगर कुछ मिस हो भी जाता है तो प्लीज़ आप वीडियो देखें, और इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि आप कैसे ड्रिफ्ट वॉचिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया है, आप ड्रिफ्ट वॉचिंग से क्या क्या हेल्प आपको मिलेगा। तो पहले तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपका माइंड ड्रिफ्ट हो रहा है, सबसे पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये है कि जब आपने रियलाइज़ कर लिया कि आपका माइंड ड्रिफ्ट हो रहा है, उस पॉइंट पे आपको अपने थॉट्स के चेन को कनेक्ट करते हुए बैकवर्ड जाना है और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना है। तीसरा काम जो आपको करना है वो है कि आपको ये देखना है कि आपका जो थॉट पैटर्न है वो कौन से सेंटर में जा रहा है और उसको उस हिसाब से नोट डाउन करना है। और सबसे बड़ी चीज़, इसका जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो ये है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका माइंड बहुत ही काम और कंपोज्ड होगा, बिकॉज आप इस प्रोसेस को सारा दिन कर रहे हैं। आप ड्रिफ्ट वॉचिंग थ्रू आउट द डे कर रहे हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप ड्रिफ्ट वॉचिंग कर रहे हैं, और आप अपने ब्रेन को फोकस कर पाएंगे एक काम पे एक समय में। बहुत लोगों को ये तकलीफ होती है कि एक समय में एक काम पे हम अपने ब्रेन को फोकस कैसे करें, हमारा ब्रेन इधर उधर भागता रहता है। तो इस प्रॉब्लम को, इसी समस्या को दूर करने के लिए हम ड्रिफ्ट वॉचिंग करते हैं। तो ये एक तरह से मेडिटेशन का ही फर्स्ट स्टेप है, जो अगर आपने मिस किया तो मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन में भी हमें यही बताया जाता है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, आने दें, आप रेजिस्ट ना करें अपने थॉट्स को, और जैसे जैसे थॉट्स आ रहा है आने दें और फिर उसे जाने दें। और हमें ये बताया जाता है कि धीरे धीरे थॉट्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगा, बट
हमको ये नहीं बताया जाता है कि हाँ थॉट्स तो आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसे कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है थॉट्स का वो ड्रिफ्ट वॉचिंग से कम होगा। और जब ड्रिफ्ट वॉचिंग करके आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहना सीख लेंगे तो आप एनी टाइम एक मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। आपका फोकस बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मुझे यही बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।